गोला समाजवादी पार्टी की शान, हमारी गोला तहसील के अध्यक्ष महोदय और मेरे हर दिल अजीज साथी जनाब शोएब अंसारी साहब, मंच पर बैठे तमाम नेता, खास तौर से मेरे साथ चलकर आए मौलाना आकिब रजा साहब, यहाँ तशरीफ फरमा मेरी कौम के जाले जवानों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आबिद रजा खान आपकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम। मज़ा नहीं आया, मैं अकेला आप पर भारी पड़ूं, मैं नहीं चाहता। आप मुझ पर भारी पड़े सलाम पर, वो अच्छा लगेगा। एक बार फिर मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों और साथियों, ये योगी जी, ये मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहती है। हम ललकार कर कहना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वालों, आओ हम तुमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। अरे हमने ही तो कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पाठ हमने ही तो पढ़ाया, भूल गए? अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों अगर सच्चे मन से इस पाठ को याद कर लोगे तो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई खोदने को बंद कर दो। मेरे दोस्तों और साथियों, जाले जवानों, समाजवादी पार्टी के नौजवानों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। चंद दिन बाकी हैं हिसाब किताब लेने की। तुम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म सितम ढाए हैं, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, अब उसका हिसाब किताब लेने के लिए अखिलेश यादव सर पर कफन बांधकर तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए मैदाने जंग में कूद चुके हैं और तुमको आजाद कराने के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने के लिए आगे बढ़े हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, देखो भाई इधर देखिए उधर मत देखिए, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी हवा समाजवाद की चल रही है और ये इस बात की पहचान कराती है कि आने वाला कल समाजवाद का है, आने वाला कल अखिलेश यादव का है। और हम आपकी ताकत के बल पर जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, जब तक चैन से नहीं बैठे रहेंगे। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच कितनी बड़ी ताकत हुआ करती है। वो अंग्रेज जिसने हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़कर गुलाम बनाया था। अजान हो रही? गुलामी की जंजीरों में जकड़कर हमको गुलाम बनाया था, तब इसी भारत की धरती से भगत सिंह का हाथ अशफाक उल्लाह ने पकड़ा था और ये नारा लगाया था, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा बुलंद हुआ और अंग्रेज घबरा गया, देश छोड़कर भाग गया। जाले जवानों, आज फिर हिंदू और मुसलमान ने आपस में अपने हाथ को पकड़ा है और अखिलेश यादव की आवाज में आवाज मिलाकर योगी जी को ललकारा है
मोदी जी को ललकारा है कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है योगी जी जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे दोस्तों और साथियों, अजान हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप आने वाले कल में हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर आपस में एक होकर योगी और मोदी को हराने के लिए अखिलेश यादव को ताकतवर बनाइए। तभी जुल्म सितम की इंतहा होगी, तभी हम चैन से बैठेंगे और तभी आप खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मंच संचालक महोदय, आज जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत हमारे मुख्य अतिथि माननीय मौलाना आबिद रजा खान जी को एवं हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय शेर सिंह यादव जी विधानसभा अध्यक्ष, आयोजक हमारे मोहम्मद शुएब अंसारी जी प्रदेश सचिव एवं सभी हमारे सम्मानित सदस्य, सम्मानित कार्यकर्ता एवं सम्मानित सभी साथी भाइयों बहनों, सभी को यथोचित अभिनंदन। बहुत ही आज हमें हर्ष महसूस हो रहा है जो आपने हमें यहाँ मौका दिया है, 2 मिनट का समय दिया है। आज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, न हमारी कोई जाति है यहाँ पर, न कोई बिरादरी है, बस हमारा एक ही मकसद है, हमारी किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी मजबूती से हमारे बीच में आए। और मेरे साथियों, आपको पता है कि इस मजबूती को लाने के लिए हमारा जो युवा साथी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे युवा साथियों का है, क्योंकि आज का जो युवा है उसी के कंधों पर हमारी समाजवादी पार्टी की बागडोर टिकी हुई है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कदम से कदम मिला के चले, जिससे सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं बने बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हमारी बने। साथियों, आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज किस हालात में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग बराबर टारगेट किए जा रहे हैं भाजपा सरकार में। पहला जो हमारा मोहम्मदन साथी है, दूसरा हमारा यादव साथी है, तीसरा हमारा शिक्षा मित्र साथी है। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 5 सालों के अंदर हमारी आवाज़ों को दबा दिया गया है। अगर हमारा मोहम्मदन भाई कोई बोलता है तो कहा जाता है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लाउड स्पीकर नहीं लगाने देंगे, और अगर यादव कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर लिस्ट में नाम अंकित करके उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। उसी तरह से हमारे शिक्षा मित्र साथी भाई बहनें हैं, जिन्होंने आवाज़ अगर उठाई है तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। इसको किसी भी हालत में हमें इससे निजात पाकर और हमें स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीनी चाहिए। साथियों, आज एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है उज्ज्वला गैस योजना चलाई गई है। उसमें क्या हुआ, भाजपा सरकार ने कहा फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। आज जब भराने का समय आया तो कितने भराते हैं हम लोग, 1000 रुपये में, और तब हमें कितने मिलता था, 400 में। आज उज्ज्वला गैस का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन मेरे साथियों ये उज्ज्वला नहीं है, एक उज्ज्वला योजना हो गई है। हमारी माताएं बहनें मरी जा रही हैं, भाई हमारे मेहनत कर मरे जा रही हैं, गैस नहीं भरा पा रहे हैं। आज कड़ुए तेल की क्या रेट है मेरे साथियों, मेरी माताएं मेरी बहनें जान रही हैं कैसे घर परिवार चलाया जा रहा है, जिसकी कीमत 200 रुपये लीटर है। घर में त्यौहार पड़ते हैं, बच्चे कहते हैं पूड़ियाँ बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। मेरी माताएं क्या कहती हैं, बेटा खा लो, दादाजी का लीवर खराब है, थोड़ा चावल भी साथ में बन जाए। चावल क्यों बना रहे हैं कि हमारा तेल कम लगे। आज किसानों की वो हालत है, धान का क्या रेट चल रहा है, 1940 रुपये, और हम लोग बेच क्या रेट रहे हैं, सिर्फ 800, 900, 1000, 1100। इसकी लागत क्या है मेरे साथियों, जितने बैठे हैं सब जान रहे हैं। लगातार भाजपा सरकार हमें सिर्फ मारने का, हमारा पेट दबाने का काम कर रही है। इन सब से, इन महंगाइयों से निपटने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें पूर्ण रूप से, हमारी कोई जात बिरादरी नहीं है, बस हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना। ठीक है मेरे दोस्तों, समय कम है, मेरे मुख्य अतिथि बैठे हुए हमारे बीच में हैं, सबको धन्यवाद।
जो आज इस जन जागरण अभियान के आयोजक भी हैं और संचालक भी हैं और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव भी हैं, प्रदेश सचिव भी हैं। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के रहनुमा पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय बड़े भाई आबिद रजा खान साहब, हमारे बीच समाजवादी पार्टी 139 विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष रुखसार मंसूरी जी, हमारे मध्य समाजवादी पार्टी 139 विधानसभा के विधानसभा महासचिव मेराज खान साहब, हमारे बीच तमाम समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी और हमारे समाजवादी पार्टी की आवेदक श्रीमती प्रेमलता तिवारी जी और तमाम हमारे ग्रामीण अंचल के भाई एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, समय नहीं है। आज ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों से बस 2 शब्द कहना है कि ये देखना है आपको कि सरकार ये भाजपा की चल रही है। भाजपा माने होता है भारत जलाओ पार्टी। ये पार्टी आप लोगों के इस पार्टी में आपने देख लिया है कि क्या क्या कार्य इन्होंने किया है, जो काम इन्होंने वादे किए थे। जैसे कहा था यदि भाजपा की सरकार बनती है तो आप लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, सभी आदमियों के खाते पर 15 लाख रुपए आएंगे और जनधन योजना के अंतर्गत खाते सभी लोग खुलवाओ। क्या आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? नहीं आए। साथियों, इन्होंने कहा था यदि भाजपा की सरकार बनती है तो आप लोगों को जो किसान है, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या दोगुनी हो गई? नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि भाजपा की ये सरकार आती है तो हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला। इनके पास एक ही चारा है, हिंदू वर्सेज मुस्लिम। ये देख लेना, इनके पास कोई चारा नहीं रहा। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर की बात करते थे, क्या राम मंदिर बन गया? नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आदेश कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उसके अलावा इन्होंने कुछ किया? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वहां नींव पूजन भी कराया? कुछ नहीं, सब जीरो है। इनको केवल यही करना है। 2 महीने रह गए हैं चुनाव के दरमियान ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करने की साजिश रचेंगे और बाकी इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। आपकी सरकार में इतने कार्य हुए थे। आप लोगों को 102 नंबर की गाड़ी दी गई थी, जो आपकी घर में कोई परेशानी होती थी महिलाओं को तुरंत अस्पताल भेजा जाता था। 100 नंबर उन्होंने चलाया, केवल 112 उसको कर दिया। क्या उसका टायर भी बदल दिया? कि गाड़ी बदली, केवल रंग बदल दिया, बसों का रंग बदल दिया, जीपों का रंग बदल दिया, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। कितने काम समाजवादी पार्टी ने किए थे। समाजवादी पार्टी कन्याधन, विद्याधन दे रही थी, लैपटॉप दे रही थी, तमाम अनेकों हैं। आप लोगों को सबको मालूम है। ज्यादा समय है नहीं, माननीय मंत्री जी को बोलना है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय